वंदे मातरम। शत्रुम बुद्धया पराजेयम, चाणक्य सूक्त में एक बात लिखी है। अब हमको क्या है ना, अपनी ही संस्कृति, अपने ही संस्कार, अपने ही भारत की जो सनातन जो संस्कृति है, पद्धतियां हैं, उससे अगर हम समझेंगे, चलो प्रेजेंट युद्ध देखो क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उस पर हजारों वर्जन है, सबको पता है। जिसको नहीं पता उससे वैसे भी बात करने का कोई मतलब नहीं। मैं पहले भी कहते आया हूं, हमारे जो सीडीएस थे जनरल विपिन सिंह रावत साहब, उनने एक बात कही थी कि हम 2.5 फ्रंट पर, मैं थोड़ा सा आगे जा रहा हूं, वो बहुत बड़े व्यक्ति है, लेकिन मैं अपना अपना नैरेटिव रख रहा हूं। मैं मानता हूं 3.5 फ्रंट पर हट रहे हैं हम। एक हम मान लेते हैं चाइना, दूसरा हम मान लेते हैं पाकिस्तान, और तीसरा हम मानते हैं 1.5, 3.5 हो जाएगा। डेढ़ जो है वो भारत के अंदर का है। क्यों? क्योंकि दीमक जो होती है ना वो अंदर लगती है। बाहर तो क्या है कि आप पेंट कर लोगे, पॉलिश कर लोगे, लेकिन दीमक को निकालने के लिए ना आपको पूरी लकड़ी निकालना पड़ेगी, और उसके बाद उसको ना पूरा का पूरा उसकी सफाई करके, उसका खींच के, उसको ना चमड़ी निकाल के, उसके बाद उस पर पेस्टिसाइड लगा के, फिर उसके बाद पूरा का पूरा रंदा मारा जाएगा, पुट्टी होगी, या उसके बाद पुट्टी तो नहीं, अगर मैं कह सकता हूं कि चलिए मान लीजिए उसके ऊपर पूरे केमिकल्स लगा के, कि आगे चलकर वो फिर से दीमक ना लगे। इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, उदाहरण देता हूं आपको। जब चाणक्य सूक्त में यह बात कही हुई है कि हम जो भी शत्रु है, शत्रु से ना बुद्धि से लड़ना बहुत जरूरी है। सिर्फ अगर हम बात करते हैं, चलिए चाइना ने अपने एक मैप में बता दिया कि उनके पास 20-25 जगह है, उनकी स्टेट, ये आज से नहीं चल रहा है, ये 62 की लड़ाई के समय से, 71 की लड़ाई के समय से ये चल रहा है। चाइना ये हरकत करता रहता है। इंडियन आर्म्ड फोर्सेज आर कैपेबल, इंडियन डिप्लोमेट्स आर कैपेबल इनफ टू हैंडल दैट। वो उनका काम है, उसी के लिए उनने पढ़ाई की हुई है, उसी के लिए उनको इतनी फैसिलिटी मिलती है, डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी का पासपोर्ट मिलता है। क्यों? कि वो सब इसके लिए ट्रेंड है, इसके लिए उन्होंने पढ़ाई लिखाई की, वो कर लेंगे। हमें राष्ट्र के तौर पर, मैं हमेशा कहता हूं, मैंने वर्दी नहीं पहनी, जैसे मैंने फौज, इंडियन आर्म्ड फोर्सेज ज्वाइन नहीं की, लेकिन मैं इनडायरेक्टली क्या करता हूं, कमांडोज मेंटोरिंग करते आया हूं, अपनी फ्री ऑफ कॉस्ट निःशुल्क अपनी सेवाएं देता हूं, कि मुझे लगता है आर्टिकल 51A जो है भारत के कॉन्स्टिट्यूशन का, मुझे जिम्मेदारियां भी देता है इस राष्ट्र के प्रति। बहुत सरल है हमें एक नैरेटिव को पकड़ लेना, लेकिन युवाओं की जिम्मेदारी क्या है, अब मैं आपको बताता हूं। आपकी जिम्मेदारी में सबसे ज्यादा जो बड़ी चीज है ना, वो है जैसे हम ISPR की अगर बात करें, पाकिस्तान में लगभग 3 से 5 हजार तो उनने यही इसी के लिए, डिजिटल के लिए उन्हें टीम बिठा के रखी है, हैकर्स बिठा के रखे हुए हैं। उनके पास 10 से 20 हजार अकाउंट हैं जो बिल्कुल फ्लड कर देते हैं। तो अब हमारी जिम्मेदारी क्या है कि कम से कम उनके ट्रैप में ना पड़े। ठीक है, युद्ध के समय सब मिल गए थे, युद्ध जैसे मैंने पहले अपने वीडियो में कहा था, 11 तारीख वाले वीडियो में, 11 मैंने ये क्लियर कहा था 11 मई वाले वीडियो में, कि आप देख लेना क्या होगा जब ये जंग जैसे ही सुधर जाएगी, चीजें बेहतर होंगी ना, आएंगे कुकुर मुत्ते निकल के आएंगे नीचे से, जो बिल्कुल सर्टिफाइड गद्दार है ना, वो निकल के आएंगे और वो सवाल उठाएंगे सेना की कार्रवाई पर, शौर्य पर, और बहुत सारी चीजों पर। और वही हो रहा है। आपको क्या करना है, आपको ना, हमें सबसे पहले साइबर वॉरफेयर समझना, 5th जनरेशन वॉरफेयर हमें समझना पड़ेगा। बहुत टफ चीज है, कोई आसान भी नहीं है। तो जब हम समझते हैं तो कैसे, आपको यह देखना है कि जो भी आपके पास रील आ रही है, जो भी आपके पास शॉर्ट्स आ रहे हैं, बहुत बड़ी बात है कि आज एक रेवोल्यूशन है, डिजिटल रेवोल्यूशन इसको हम बोल सकते हैं। सब इस पर काम कर रहे हैं। हमें युवाओं को जो है ना, भारत की युवाओं को हमें बेसिक, हम जो चाइना को इतना हल्के में ले रहे हैं ना, बहुत सारे लोग, मतलब उन्होंने नर्सरी से लेकर 5th तक बेसिक्स डाल दिए हैं। मतलब वो समझा रहे हैं डिजाइनिंग के माध्यम से, वो कार्टून्स के माध्यम से समझा रहे हैं, और उसके बाद वो क्या करेंगे, 5th क्लास से लेकर 9th तक उन्हें AI मशीन लर्निंग जो है वो सिखा रहे हैं। हमारे इधर क्या सिखाया जा रहा है, हम साला लड़े पड़े मुगलों की हिस्ट्री और इसकी हिस्ट्री, अरे ऐसी की तैसी, जो इतिहास में बर्बाद करके गए हैं उसको तो सुधारना पड़ेगा, लेकिन वो एजुकेशन सिस्टम का काम है। बिल्कुल जो बुरा हुआ है उसको सुधारेंगे, लेकिन आज से आगे क्या करें वो भी तो देखना पड़ेगा ना। आप भविष्य के लिए लड़ाई के पहले आज आपको नींव डालना पड़ेगी। बार बार कहते आया हूं, आज फिर से कह रहा हूं, तो उस नींव को कैसे डालेंगे, हम नींव को ऐसे डालेंगे, आप कम से कम अपने घर से शुरुआत कीजिए। सबसे पहले फैक्ट चेकिंग की एक आदत डाल दीजिए। जो भी, जिसके बारे में भी, जहां पर भी सही गलत जो भी लिखा है ना, 5 मिनट निकालिए अपनी राय बनाने के पहले। सिर्फ 5 मिनट बोल रहा हूं, इससे ज्यादा नहीं लगेंगे। आप उसके बारे में जहां जहां रिसर्च मटेरियल, बहुत सारे आजकल टूल्स आ गए, आप उसका भी उपयोग करके उसको रिसर्च कर सकते हैं। दूसरा जो है ना, हमेशा एक बात बहुत अच्छे से याद रखिए, आने वाली पीढ़ियों को ना यहां से मजबूत कीजिए, ना कि उनको सिर्फ मसल से। देखिए, फिजिकल ट्रेनिंग कंपलसरी करना पड़ेगी हमें स्कूल कॉलेजेस में, उसके साथ साथ संस्कृति के हिसाब से, मतलब फैक्ट चेकिंग कैपेबिलिटी, ब्रेन्स की जो कैपेबिलिटी होती है उसको बढ़ाना पड़ेगा हमें। और तीसरा इंपॉर्टेंट, अपने बच्चों को हमें तर्क क्षमता देना पड़ेगी। ये नहीं कि कोई उनसे बड़ा है और उसने जो कह दिया वो बात सही है, नहीं, उनको तर्क क्षमता दीजिए। उन्हें ये बताइए कि अगर हम भी गलत हैं बेटा तो हमारा काउंटर कीजिए, और आप उसका उत्तर देने के लायक बनिए। इसके लिए आपको भी पढ़ना पड़ेगा, हम सबको शिष्य बनना पड़ेगा गुरु के पहले। और चौथी चीज ये है,
मैं अपनी तरफ से आपके लिए क्या कर सकता हूं, आप जरूर कमेंट में बताइए कि आप जहां पर जिस भी माध्यम से आप लिख सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। मैं युवाओं के लिए क्या कर सकता हूं वो बताइए। सिर्फ कंटेंट और वीडियो मुझे लग रहा है ना, सिर्फ इससे देश नहीं बदलने वाला, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें ग्राउंड पर, मतलब मैं ऑनलाइन आपको क्या सिखा सकता हूं, वहां से शुरुआत करेंगे। ऑनलाइन गुरुकुल क्या शुरू करना चाहिए, सिर्फ हाँ या ना में आपका जो विचार है वो बताइएगा। मैं इस पर एक पोल भी करना चाहता हूं। मेरी तरफ से जो हो सकेगा, जो जो मुझे छोटा मोटा जो भी ज्ञान है, अगर आपके कोई काम आ सके तो बताइएगा। अपना ध्यान रखिए और वॉरफेयर की तैयारी कीजिए, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर की और साइबर वॉरफेयर की। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।